हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी बाइक की सर्विस घर पे कैसे कर सकते हैं। तो बाइक की सर्विस करना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले आपको अपनी बाइक का जो है सीट खोल लेना है। अगर आपके पास एमटी है, R15 है या कोई सी भी है, तो सीट खोलने के बाद हमारा जो पहला काम रहेगा वो रहेगा बाइक के टैंक को खोलना। तो बाइक को टैंक को खोलने के लिए आपको ये जो जितने भी नट बोल्ट्स आपको दिखेंगे राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, इनको आपको धीरे धीरे बिल्कुल मतलब सावधानी के साथ खोल लेना है। तो मैं सबसे पहले ये खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब बताता हूँ। तो एक एक पार्ट को आपको ध्यान से खोलना है, क्योंकि नट बोल्ट के बाद ये जितने भी पार्ट होते हैं वो सब लॉक पे होते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो लॉक टूट जाएगा। तो आपको ध्यान देना रहेगा, लॉक वगैरह बचाकर तभी आप इनको खोलिएगा। तो ऊपर का फाइबर खोलने के बाद अब हमारे सामने नया टास्क है, हमको ये टैंक हटाना है। लेकिन टैंक काफ़ी गंदा है, क्योंकि अंदर तो कभी साफ़ हो नहीं पाता है। तो इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं, और फिर जैसे ही टैंक हम साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, टैंक खोलना है। तो टैंक खोलने के लिए हमें बेसिकली 2 बोल्ट आगे होते हैं, 2 बोल्ट पीछे होते हैं, और नीचे ये जो कपलर और पाइप वगैरह होते हैं ये हमें खोलना रहता है। एक बोल्ट ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो इन चारों बोल्ट को जैसे ही हम खोलेंगे हमारा टैंक निकल जाएगा, और ये कपलर वगैरह हमें हटा देना रहता है। तो ये कपलर वगैरह आपको सावधानी से हटाना रहता है, कोई भी पिन या लॉक ना टूटे, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है फिर। अब इसके बाद हमारे सामने एक नया टास्क है, हमें जो है एयर फिल्टर का ये जो बॉक्स है ये हटाना होगा, क्योंकि ये हटाने के बाद ही हम अपना एयर फिल्टर निकाल सकते हैं, थ्रॉटल बॉडी निकाल सकते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ हम निकाल सकते हैं। तो सर्विस में बेसिकली करना क्या रहता है, हमें अपना एयर फ़िल्टर चेंज करना रहता है। लेकिन हमारा एयर फ़िल्टर अभी कंडीशन में था, तो इसको हम साफ़ करके डाल देंगे। और उसके बाद थ्रॉटल बॉडी मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा गंदा थी, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल काला काला। तो हम इसे भी साफ़ करेंगे। तो इसे साफ़ करने के लिए एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर आता है, लेकिन हमारे पास वो है नहीं, तो इसको हम पेट्रोल से ही साफ़ कर लेंगे। बाकी आप लोग गंदगी देख सकते हैं कितनी है, अंदर बहुत सारा कार्बन डिपॉजिट हुआ है। तो अब हम इसे खोलेंगे और अपना फ्यूल इंजेक्टर भी खोलेंगे। तो सब कुछ हम खोल लेते हैं। फ्यूल इंजेक्टर भी खोल लिया हमने, थ्रॉटल बॉडी भी खोल लिया, ये यहीं पर फिक्स था। बट ये चीज़ें जो करने में आपको 2 बोल्ट इधर खोलना रहता है, 2 बोल्ट आगे का। लेकिन एक हमारा नुकसान हो गया, जैसे ही हम अपना क्या बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर खोल रहे थे, तो उसके ऊपर जो बोल्ट होता है फ्यूल इंजेक्टर को खोलने के लिए वो जैम था। तो हमारा एक बोल्ट टूट गया है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा वो बोल्ट, ये जाम हो गया अंदर, तो ऊपर से ही टूट गया आधे पे से, जो फ्यूल इंजेक्टर पे टाइट होता है। ये रहा वो बोल्ट। तो अब हमारे सामने एक नई टास्क आ गया है, हमें अब ये बोल्ट निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जल्दी मिलता नहीं है। ऑर्डर देना होगा, तब तक हम अपनी बाइक को खुला छोड़ नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जो इस पर ऐसे टाइट होता है, और वो बोल्ट इसके ऊपर लग जाता है, ये इसमें इस तरह से। तो वो टूट चुका है। अब उसका एक उपाय है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा। तो हम आ जाते हैं लेके उसको वेल्डिंग की शॉप पे। अब यहाँ हम उस पर पहले वेल्डिंग कराएंगे। वेल्डिंग कराने के बाद फिर उस पर एक लोहे का बड़ा सा जो सरिया होता है उसको वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद तब हम इसको जो भी अंदर हिस्सा रह गया है उसको बाहर निकालेंगे। तो ये रहा वो हिस्सा जो अंदर टूट के फंस गया था, उसको हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं घर और अपने बाइक का जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा हमारा। अब पेट्रोल से हम साफ़ करेंगे अपनी बाइक की थ्रॉटल बॉडी, तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कार्बन अंदर जमा हुआ है। तो ये साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं रहेगा तो बाइक का पिकअप अच्छा नहीं आता है, और मिसफायर भी होता है। तो ये हमने साफ़ कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं पहले कितना काला हुआ था, अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इससे बाइक का एयर फ्लो सही हो जाएगा, कंबक्शन अच्छे से होगा, और हमारी बाइक जो है वो अच्छे से चलेगी, माइलेज भी अच्छा देगी। तो चलिए अब फिटिंग का काम शुरू करते हैं। हमने टैंक लगा लिया है। टैंक लगाने के लिए आपको सारे कपलर जहाँ से आपने खोला तो वहीं लगाना रहता है। अगर एक भी इधर उधर लगा देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो जब आप प्रॉपर अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ फिक्स कर लें, तो फाइबर लगाने से पहले एक बार चाबी ऑन करके चेक कर लें कि आपका फ्यूल पम्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपना मोबिल चेंज करना है। मोबिल चेंज करने के लिए आपको एक ये पाना लगेगा, ये उसके बाद नीचे एक बोल्ट होता है ड्रेन बोल्ट, वो आपको खोलना रहेगा। ये रहा राइट साइड में। तो अब हम ये ड्रेन बोल्ट जो है बाइक को झुकाकर खोल लेंगे। उसके बाद हम बाइक में अपने डालने वाले हैं ये मोटुल का 7100 10W40 का मोबिल। 1 लीटर आता है ये डब्बे में, लेकिन पड़ता है 950 ग्राम शायद के आसपास ml। तो सबसे पहले हम अपना ऑयल फ़िल्टर निकालेंगे। बाइक थोड़ी गंदी है तो आप लोग ध्यान मत देना, क्योंकि बारिश चल रही है तो धुल नहीं पाया मैं। तो तीनों बोल्ट आप जैसे ही खोलेंगे तो आपका जो है ऑयल फ़िल्टर वो बाहर आ जाएगा। इसको आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है यार, कोई मुश्किल की बात नहीं है।
ये खोलने के बाद ये आराम से बाहर आ जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि एयर फिल्टर जो होता है जिस साइड से आप निकालना उसी साइड से लगाना है, मतलब गलत तरीके से मत लगा देना उसको। आप उसको देख लें कि कौन सा हिस्सा किस साइड लगेगा। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑयल लगा हुआ है वो साफ़ करने से पहले हम इसका ये कैप खोल लेते हैं, ताकि जो एयर अंदर ना रहे और सारा ऑयल नीचे निकल जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये करने के बाद अब हम ऑयल ड्रेन करेंगे। और ये मैंने बोल्ट ढीला कर लिया था, मैं इसको हाथ से खोल देता हूँ और ये खुल गया। तो हमारा जितना भी ऑयल रहता है गंदा वो सब बाहर आ जाता है। तो इसको पूरे अच्छी तरीके से निकल जाने देंगे। फिर उसके बाद ये जितने भी चीज़ें हैं इनको हमको अच्छी तरीके से साफ़ करना रहता है, क्योंकि हम नया इंजन ऑयल डालेंगे तो हमें ये ध्यान रहना होगा कि पुराना ऑयल ना रहे वहाँ पर। ज़्यादातर थोड़ा बहुत तो रहता है बट मैक्सिमम निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारा ये ऑयल निकल जाएगा, अब हमें नया इंजन ऑयल जो है हमारा है उसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो हमारा मोबिल फ़िल्टर होता है इसको हमें हल्का सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखा नहीं अंदर डालना चाहिए। उसके बाद इसको हम लोग अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से क्या, गीला कर लेना है बस थोड़ा बहुत। उसके बाद इसको जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरह से हमको इसको वापस लगा देना है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जैसे हमने खोला था उसी तरह हमें इसे बंद करना है। तो इसको बंद कर लेंगे हम। इसमें 3 बोल्ट लगते हैं, एक नीचे 2 ऊपर। तो वो लगाने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। और इसको जैसे ही हम लोग टाइट कर लेंगे फिर हमारा दूसरा काम स्टार्ट होगा, जो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। ये तीनों बोल्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि आपका ऑयल बाहर लीक नहीं होना चाहिए। तो एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फिर इसे हमें कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अब हमें आपको एक कुप्पी लेनी होगी, क्योंकि बिना कुप्पी के ऑयल नहीं जाएगा बराबर से। तो अब इसमें हम डालेंगे अपना नया वाला इंजन ऑयल, जो कि हमारा मोटूल का है 10W40। और ये हमारा जो इंजन ऑयल है वो पूरा पड़ चुका है। ये पड़ने के बाद अब हमें क्या है, कैप लगा देना है। कैप लगाने के बाद का जो प्रोसेस है, अब तो वैसे सब कुछ हो गया। हमने टोटल बॉडी साफ़ कर लिया, एयर फिल्टर साफ़ कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, सब कुछ चेक कर लिया है। अब बाइक में कुछ करना नहीं है, अब हम बाइक स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गई। आप लोग देख सकते हैं बाइक की आवाज़ बिल्कुल स्मूथ आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।